राधे राधे प्यारे भक्तों, जब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं तो कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। और वो पल जब भगवान खुद तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं अब मैं हूं, डरो मत, वो पल बहुत खास होता है। और उस पल से पहले वो कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है। भक्तों, आज की ये बात उन सब के लिए है जो अभी बहुत थके हुए हैं, जो अभी बहुत अकेले हैं, जो अभी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, जिनके हाथ जोड़ते जोड़ते थक गए हैं पर भगवान का जवाब अभी भी नहीं आया, जो सोच रहे हैं क्या भगवान मेरा हाथ भी थामेंगे। भक्तों, आज मैं तुम्हें सीधे दिल से बताना चाहता हूं, हाँ, भगवान तुम्हारा हाथ थामते हैं। और आज मैं तुम्हें वो संकेत बताऊंगा जो साबित करते हैं कि उन्होंने तुम्हारा हाथ पहले से थाम रखा है। और जो बातें आज मैं तुम्हें आखिर तक बताऊंगा वो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा भरोसा जगाएगी जो फिर कभी नहीं टूटेगा। भक्तों, इससे पहले एक बात बहुत गहराई से समझो। जब हम कहते हैं कि भगवान ने हाथ थाम लिया तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि अचानक सब समस्याएं खत्म हो गई। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ एकदम ठीक हो गया। भगवान का हाथ थामने का अर्थ है एक ऐसी उपस्थिति का एहसास होना जो कहती है अब तुम अकेले नहीं। एक ऐसी शक्ति का अनुभव होना जो कहती है अब तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। और एक ऐसा भरोसा जागना जो कहता है जो होगा अच्छे के लिए होगा। और ये सब, ये उपस्थिति, ये शक्ति, ये भरोसा, ये कुछ संकेतों के जरिए आता है। आज मैं तुम्हें वो संकेत बताऊंगा। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं तो सबसे पहला और सबसे गहरा संकेत जो मिलता है वो है जब तुम सबसे बुरे दौर में भी टूटते नहीं। भक्तों, ये सुनो, जब हर तरफ से अंधेरा हो, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो, जब कोई साथ ना हो, जब लगे कि अब नहीं हो सकता, और उस वक्त भी तुम्हारे भीतर से एक ऐसी आवाज आए जो कहे अभी नहीं, थोड़ा और। भक्तों, वो आवाज तुम्हारी नहीं है, वो भगवान की है। जब भगवान किसी का हाथ थामते हैं तो वो उसे टूटने नहीं देते। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, चाहे तकलीफ कितनी भी गहरी हो, एक ऐसी ताकत आती है जो कहती है उठो, चलो, अभी और है। और ये ताकत, ये आवाज, ये भगवान का सबसे पहला संकेत है कि उन्होंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। भक्तों, इस पहले संकेत के बारे में एक और गहरी बात, जो नहीं टूटता वो एक दिन जरूर जीतता है। पर वो नहीं टूटता इसलिए नहीं कि वो बहुत ताकतवर है, वो नहीं टूटता इसलिए कि भगवान उसे थामे हुए हैं। और जब भगवान थामे तो टूटना असंभव है। इसलिए अगर तुम अभी कठिन दौर में हो और तुम टूटे नहीं हो तो ये तुम्हारी ताकत नहीं, ये भगवान की कृपा है। और उस कृपा के लिए आज उन्हें धन्यवाद दो। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं तो दूसरा संकेत है जब तुम्हारे सबसे कठिन पल में बिना किसी कारण के एक अजीब सी शांति उतर आए। भक्तों, ये बहुत रहस्यमयी होता है। बाहर से सब कुछ उतना ही कठिन होता है, परिस्थिति वैसी ही होती है, समस्या वैसी ही होती है, पर भीतर से एक अचानक एक अजीब सी शांति होती है। जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा हो और कहा हो सब ठीक होगा। ये शांति कहाँ से आती है? ये बाहर से नहीं आती, ये भगवान से आती है। जब वो तुम्हारा हाथ थामते हैं तो पहले तुम्हारे भीतर शांति देते हैं ताकि तुम उस शांति में सही निर्णय ले सको, सही काम कर सको और आगे बढ़ सको। भक्तों, इस दूसरे संकेत के बारे में एक बात जो तुम्हें बहुत राहत देगी। ये शांति तुम्हें मिलती है इसलिए नहीं कि समस्या खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। और जब भगवान साथ हो तो समस्या की परवाह नहीं। समस्या आएगी, जाएगी, पर भगवान हमेशा रहेंगे। इसलिए उस शांति को पहचानो और उसमें भगवान को महसूस करो। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं तो तीसरा संकेत है जब तुम्हारी जिंदगी में वो लोग अचानक आए जो बिना मांगे तुम्हारी मदद करें। भक्तों, जब भगवान किसी का हाथ थामते हैं तो वो अकेले नहीं आते, वो अपने साथ कुछ लोगों को भी भेजते हैं। एक ऐसा इंसान जो उस वक्त आए जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक ऐसा दोस्त जो बिना पूछे समझ जाए कि तुम्हें क्या चाहिए। एक ऐसा अनजान जो ठीक उस वक्त सही बात कह दे जो तुम्हें सुनने की जरूरत थी। भक्तों, यह लोग संयोग से काम करने के लिए नहीं आते,
भगवान इन्हें भेजते हैं ताकि तुम जानो कि मैं अकेला नहीं हूं, ताकि तुम जानो कि किसी को मेरी परवाह है, और वो भगवान है जो इन लोगों के जरिए तुम तक पहुंच रहे हैं। भक्तों, इस तीसरे संकेत के बारे में एक और गहरी बात, जब ऐसे लोग आए उन्हें हल्के में मत लो, उनकी मदद को स्वीकार करो और उनके लिए भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि जो इंसान भगवान की भेजी हुई मदद को ठुकराता है वो भगवान के संकेत को नकारता है, और जो स्वीकार करता है वो भगवान का आभार प्रकट करता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं तो चौथा संकेत है जब तुम्हारे भीतर अचानक एक ऐसी समझ जागे जो तुम्हें वो दिखाए जो पहले नहीं दिखता था। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा हाथ थामते हैं तो वो तुम्हारी आंखें खोलते हैं, एक ऐसी समझ देते हैं जो पहले नहीं थी। जो रास्ता पहले बंद लगता था वो अचानक दिखने लगता है, जो समस्या पहले अनसुलझी थी उसका हल अचानक समझ में आता है, जो इंसान पहले दुश्मन लगता था उसकी तकलीफ अचानक समझ में आती है। यह समझ भगवान की देन है और ये उनका संकेत है कि वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर काम कर रहे हैं। भक्तों, इस चौथे संकेत के बारे में एक बात, जब ये नई समझ आए उस पर तुरंत काम करो। भगवान ने जो दरवाजा दिखाया उसे खोलो, जो रास्ता दिखाया उस पर चलो, जो हल दिखाया उसे अपनाओ, क्योंकि भगवान केवल दिखाते हैं, चलना तुम्हें पड़ता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं तो पांचवा संकेत है जब तुम्हारे भीतर उन लोगों के प्रति माफी का भाव आने लगे जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी। भक्तों, ये सुनो, ये सबसे गहरा भीतरी संकेत है। जब भगवान किसी का हाथ थामते हैं तो वो पहले उसके दिल को साफ करते हैं, और दिल की सफाई का अर्थ है उस कड़वाहट को हटाना जो उसे पीछे खींच रही थी। जब वो लोग याद आते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा तकलीफ दी और उनके बारे में सोचकर भी कड़वाहट नहीं आती बल्कि एक करुणा आती है, एक माफी आती है, तो ये भगवान का काम है। उन्होंने तुम्हारे दिल से वो बोझ हटाया जो तुम्हें थका रहा था, और जब वो बोझ हटता है तो एक नई ऊर्जा आती है, एक नई शुरुआत होती है, और भगवान का हाथ और मजबूती से थामा हुआ महसूस होता है। भक्तों, माफी के बारे में एक बहुत जरूरी बात, माफी देना उस इंसान के लिए नहीं, तुम्हारी अपनी आजादी के लिए है। जब तुम माफ करते हो तो तुम उस इंसान को नहीं, उस दर्द को छोड़ते हो जो तुम सालों से उठाए चल रहे थे, और जब वो दर्द छूटता है तो भगवान की जगह, उनके थामने की जगह तुम्हारे भीतर बनती है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं तो छठा संकेत है जब तुम्हारी प्रार्थना में एक ऐसा बदलाव आए जो तुम खुद महसूस करो। भक्तों, जब भगवान हाथ थामते हैं तो प्रार्थना का स्वभाव बदल जाता है। पहले प्रार्थना में मांगना होता था, ये दो, वो दो, ये करो, वो करो, पर जब भगवान ने हाथ थाम लिया तो प्रार्थना बदल जाती है। प्रभु, जो तू चाहे, प्रभु मुझे बस तेरा साथ चाहिए, प्रभु तू जाने। ये बदलाव, ये समर्पण, ये भगवान के हाथ थामने का सबसे स्पष्ट संकेत है, क्योंकि जब भगवान हाथ थामते हैं तो इंसान की मांग बदल जाती है। वो चीजें नहीं मांगता, वो उन्हें मांगता है, और ये सबसे बड़ी और सबसे सुंदर प्रार्थना है। भक्तों, इस छठे संकेत के बारे में एक गहरी बात, जब प्रार्थना में ये समर्पण आता है तो एक अजीब सी शक्ति आती है, क्योंकि जो पूरी तरह भगवान पर छोड़ देता है उसकी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं, और जिसकी जिम्मेदारी भगवान ने ली उसे कोई कमी नहीं रहती। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं तो सातवां संकेत है जब तुम्हारे जीवन में वो चीजें अचानक ठीक होने लगे जो तुमने ठीक करने की कोशिश नहीं की थी। भक्तों, ये बहुत रहस्यमयी होता है। तुम किसी एक काम पर ध्यान दे रहे होते हो और पीछे से बिना तुम्हारी कोशिश के कई और काम ठीक होने लगते हैं। जो रिश्ता तुमने ठीक करने की कोशिश नहीं की वो अचानक सुधरने लगता है। जो समस्या तुमने सुलझाने की कोशिश नहीं की वो अचानक हल होने लगती है। जो काम तुमने शुरू नहीं किया था उसके दरवाजे अचानक खुलने लगते हैं। भक्तों, ये भगवान का काम है। जब वो किसी का हाथ थामते हैं तो वो केवल एक जगह नहीं, हर जगह काम करते हैं। वो उस इंसान की पूरी जिंदगी को हर कोने से सुधारते हैं। भक्तों,
सातवें संकेत के बारे में एक बात, जब ये होने लगे तो एक काम जरूर करो, रुको, देखो और भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि जो इस बात को नोटिस नहीं करता, जो इसे संयोग समझ लेता है, वो भगवान के सबसे बड़े उपहार को अनदेखा कर देता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं तो आठवां संकेत है, जब तुम्हारे मन में ये सवाल बंद हो जाए कि क्या भगवान मेरे साथ हैं, और उसकी जगह एक पक्का यकीन आ जाए कि हाँ वो हैं। भक्तों, ये बहुत खास बदलाव है। जब तक भगवान ने हाथ नहीं थामा, मन में शक होता है या नहीं, सुन रहे हैं या नहीं, मेरी परवाह है या नहीं। पर जब भगवान ने हाथ थाम लिया तो ये शक अपने आप जाता है और एक ऐसा यकीन आता है जो तर्क से नहीं आता, ये बस होता है भीतर से। एक ऐसी आवाज जो कहती है वो हैं, मेरे साथ हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। भक्तों, ये यकीन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है और ये उनके हाथ थामने का सबसे गहरा संकेत है। भक्तों, इस आठवें संकेत के जवाब में क्या भगवान कभी हाथ छोड़ते हैं? भक्तों, नहीं, भगवान कभी हाथ नहीं छोड़ते, हम छोड़ते हैं। जब हम डर जाते हैं हम छोड़ते हैं, जब हम शक करते हैं हम छोड़ते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं हम छोड़ते हैं, पर भगवान वो कभी नहीं छोड़ते। उनका हाथ हमेशा वहां होता है, बस हम उसे महसूस नहीं कर पाते, और जब हम महसूस करने लगते हैं तो वो हाथ हमेशा से था, ये पता चलता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं तो नौवां संकेत है, जब तुम्हारे भीतर दूसरों की मदद करने की एक ऐसी इच्छा जागे जो पहले नहीं थी। भक्तों, जब भगवान किसी का हाथ थामते हैं तो वो उसे केवल अपने लिए नहीं थामते, वो उसे इसीलिए थामते हैं ताकि वो इंसान दूसरों तक भगवान को पहुंचा सके। और इसीलिए जब भगवान हाथ थामते हैं तो उस इंसान के भीतर दूसरों के लिए करुणा जागती है, एक ऐसी इच्छा जागती है कि किसी की मदद करूं, किसी का दर्द कम करूं, किसी के जीवन में कुछ बेहतर करूं। भक्तों, ये इच्छा भगवान ने जगाई है और ये उनके हाथ थामने का सबसे सुंदर संकेत है, क्योंकि जब भगवान किसी के साथ होते हैं तो वो इंसान उनके जैसा बनने लगता है और भगवान का स्वभाव देना है, प्रेम करना है, सेवा करना है। भक्तों, नौवें संकेत के बारे में एक बात, जब ये इच्छा जागे उसे रोको मत, बहने दो, किसी की मदद करो, किसी के लिए कुछ अच्छा करो बिना किसी उम्मीद के, और देखो उस देने में, उस सेवा में भगवान का हाथ और मजबूती से थामा हुआ महसूस होता है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं तो 10वां संकेत है, जब तुम्हारे जीवन में वो रुकावटें जो बहुत समय से थीं वो अचानक और बिना किसी खास कारण के हटने लगे। भक्तों, ये बहुत खास होता है। जब भगवान किसी का हाथ थामते हैं तो वो उसके रास्ते की बाधाएं हटाते हैं, और ये हटाना इतनी सहजता से होता है, इतने स्वाभाविक तरीके से होता है कि तुम खुद हैरान हो जाते हो। जो काम सालों से अटका था वो अचानक बनने लगता है, जो इंसान विरोध कर रहा था वो अचानक सहयोग करने लगता है, जो परिस्थिति बाधा बन रही थी वो अचानक अनुकूल हो जाती है। भक्तों, ये भगवान का काम है। जब उनका हाथ थामा हुआ हो तो कोई बाधा टिक नहीं सकती। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं तो 11वां संकेत है, जब तुम्हारे भीतर एक ऐसी कृतज्ञता आए जो हर छोटी बात में भगवान को देखे। भक्तों, जब भगवान का हाथ थामा हुआ हो तो दुनिया अलग दिखती है। एक सुंदर सुबह में भगवान दिखते हैं, एक बच्चे की मुस्कान में भगवान दिखते हैं, एक अच्छी नींद में भगवान दिखते हैं, एक प्रिय का फोन आने में भगवान दिखते हैं। और यह देखना, ये हर जगह भगवान को ढूंढना, ये उनके हाथ थामने का सबसे सुंदर फल है, क्योंकि जब भगवान ने हाथ थाम लिया तो उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस होने लगती है, और यह उपस्थिति, यह जुड़ाव, यह सबसे बड़ा भाग्य है। भक्तों, 11वें संकेत के बारे में एक बात, यह कृतज्ञता केवल अच्छे वक्त में नहीं होती, यह बुरे वक्त में भी होती है। जब कठिनाई में भी कहो भगवान इस तकलीफ के लिए भी शुक्रिया, इसमें भी तेरा हाथ है, ये कृतज्ञता, ये भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। भक्तों, जब भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं तो 12वां और अंतिम संकेत है, जब तुम्हारे भीतर एक पूर्ण समर्पण आए और तुम कह सको, प्रभु जो तू चाहे
मुझे बस तेरा साथ चाहिए। भक्तों, ये सबसे परिपक्व संकेत है और ये वो अवस्था है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में वादा किया था। जब इंसान पूरी तरह सच में बिना किसी शर्त के भगवान पर छोड़ देता है, तो वो उस अवस्था में होता है जहां भगवान का हाथ सबसे मजबूती से थामा हुआ होता है। और ये समर्पण, ये जो तू चाहे, ये कहना बहुत आसान नहीं होता, पर जब होता है तो एक ऐसी शांति आती है, एक ऐसी आज़ादी आती है जो किसी और चीज़ से नहीं आ सकती। भक्तों, अब मैं तुमसे वो बात करना चाहता हूँ जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था।